हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में खलबलियों का दौर जारी है। हरियाणा कांग्रेस के चारों बड़े नेता अपने आप को सबसे पावरफुल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के बाद ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि फिलहाल आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे पावरफुल नेता है और भूपेंद्र हुड्डा अपनी सियासी विरासत को बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी अब अपनी लकीर लंबी खींचने के अभियान में निकल गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिधर निकल जाते हैं वहीं कुछ नया करते हुए नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा कल सिरसा पार्लियामेंट के दौरे पर थे और सिरसा पार्लियामेंट में उन्होंने 12 घंटे में 10 प्रोग्राम करते हुए बड़ी खलबली मचाने का काम कर दिया और कुमारी शैलजा के खेमे में बड़ी सेंध लगाने का काम कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दीपेंद्र हुड्डा के सिरसा पार्लियामेंट के दौरे की और कुमारी शैलजा को हुए नुकसान की। कुमारी शैलजा इस समय सिरसा से सांसद हैं। वो हरियाणा के अंदर बड़ी सीनियर और पावरफुल नेताओं में गिनी जाती हैं। हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा आज के दौर में ठंडे दौर से गुजर रही हैं और यही वजह है कि अब उनकी किलेबंदी कमजोर पड़नी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा पूरी रफ्तार के साथ 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा कल सिरसा पार्लियामेंट के दौरे पर थे और सिरसा पार्लियामेंट का दौरा ये बिल्कुल घोषणा कर गया, पूरा ऐलान कर गया कि दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में बेहद पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि सिरसा पार्लियामेंट के कल के दौरे के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ में नजर आए और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा के साथ महज 2 नेता ही पूरे पार्लियामेंट में खड़े हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में 6 में से 5 विधायक मौजूद रहे। 5 में से गोकुल सेतिया विदेश में थे, लेकिन उनके घर पर ही दीपेंद्र हुड्डा का भोजन हुआ, लंच हुआ और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गोकुल सेतिया के पिता राहुल सेतिया ने उनका स्वागत करने का काम किया। इसके अलावा 4 विधायक मौके पर मौजूद थे। प्रवीर सिंह उनके पास में नहीं पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कहीं बिजी होने के चलते इस दौरान नहीं आए। लेकिन टोहाना से निशान सिंह का दीपेंद्र हुड्डा के साथ में मौजूद होना ये बता गया है कि दीपेंद्र हुड्डा ने वहां भी विकल्प तलाश कर लिया है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में सिरसा जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। 4 विधायकों के अलावा उनके साथ में जहां एक पूर्व सांसद सुशील हिंदोरा मौजूद थे, वहीं पर 2 पूर्व विधायकों के तौर पर निशान सिंह और अमित सियाग भी मौजूद थे। डॉक्टर केवी सिंह के साथ सिरसा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं में, जिनमें राजकुमार शर्मा भी शामिल थे, वहां मौजूद रहे। सिरसा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कल साफ तौर पर नजर आ गया कि कुमारी शैलजा अलग थलग पड़ गई हैं और वहां पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का खेमा बेहद मजबूत पोजीशन में पहुंच गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने फतेहाबाद के विधायक बलवंत दुलपुरिया के घर से अपना ये अभियान शुरू किया। उनके घर पर ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ उन्होंने फतेहाबाद जिले के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने का काम किया। फतेहाबाद जिले में कुमारी शैलजा के साथ में सिर्फ जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा ही खड़े नजर आए। उन्हें कुमारी शैलजा ने जिला अध्यक्ष बनाया है, इसलिए वो फतेहाबाद में होते हुए भी दीपेंद्र हुड्डा से मिलने नहीं आए। यानी उन्होंने कुमारी शैलजा के साथ अपनी निष्ठा और वफादारी निभाने का काम किया। इसके बाद सिरसा की पॉलिटिक्स में बड़ा धमाका होता हुआ नजर आया। सिरसा में जिलाध्यक्ष के तौर पर संतोष बेनीवाल को बनवाने के लिए कुमारी शैलजा ने पूरी फील्डिंग लगाने का काम किया था। केवी सिंह को जिलाध्यक्ष बनने से रोकने के लिए ही कुमारी शैलजा ने महिला कोटे से संतोष बेनीवाल को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया, लेकिन अब संतोष बेनीवाल भी पाला बदल गई है और वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ न सिर्फ नजर आई, बल्कि डींग मंडी के अंदर संतोष बेनीवाल ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ स्पेशल गुफ्तगू करने का काम भी किया, खास मीटिंग करने का काम किया और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने का काम किया। सिरसा की पॉलिटिक्स में साफ तौर पर कल ये ऐलान हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ में ही तमाम बड़े कांग्रेस नेता खड़े हैं और यही वजह है कि कल सिरसा में कुमारी शैलजा की सियासत को बड़ा झटका लगा। सिरसा की पॉलिटिक्स में कुमारी शैलजा बिल्कुल अकेली पड़ गई है और उनके साथ सिर्फ वीरभान मेहता और राजन मेहता ही खड़े हुए नजर आए। ये दोनों ही पिता पुत्र दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए नहीं आए। बाकी तमाम बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ में मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने फतेहाबाद के अलावा सिरसा, डबवाली, कालावाली और रानिया हलकों में जाकर कल अपनी सियासी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। वो साफ तौर पर ये साबित करने में सफल रहे कि उनका रसूख बढ़ रहा है, उनकी पकड़ बढ़ रही है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा के बाद उन्हें अब अपना नेता मान लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कुमारी शैलजा के गढ़ में आकर दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा धमाका करने का काम किया। उनकी वफादार
जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को तोड़ने का काम किया और तमाम कांग्रेस नेताओं को अपने साथ जोड़कर ये बता दिया कि कांग्रेस की सियासत में उनका पलड़ा भारी है और वो कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ने के मिशन में सफल हो रहे हैं। बेशक से बड़े नेताओं के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं भिड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो बाकी के तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सिरसा की पॉलिटिक्स में कुमारी शैलजा का अलग थलग पड़ना और दीपेंद्र हुड्डा का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, ये दोनों ही बातें क्लियर कर गई हैं कि सिरसा की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी है और कुमारी शैलजा बेहद कमजोर हो गई हैं। आप सिरसा पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में कुमारी शैलजा के कमजोर पड़ने के क्या कारण मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सिरसा की पॉलिटिक्स में कुमारी शैलजा के साथ सिर्फ 2 नेताओं का कायम रहना क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। सिरसा पॉलिटिक्स के अंदर कुमारी शैलजा की सियासत के भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा पार्लियामेंट में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।